आप सभी का आपके अपने चैनल जीके विथ हेमंत पर हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2025 को जो रीट की सेकंड शिफ्ट आयोजित हुई थी उसमें लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के स्मृति आधारित प्रश्न हैं, उनकी आंसर की देखेंगे। लगभग 27 प्रश्न हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं अपन क्या था कि कृपा शब्द में होगा। कृपा शब्द भाववाचक संज्ञा है। सेकंड है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। तीसरा प्रश्न आया था वस्त्र का पर्यायवाची, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा वो एक सही होगा, चीर पट वसन अंबर। फिर चौथा आया था जंगल के पर्यायवाची, इनमें से कोई भी था तो उनमें से एक होगा, कानन वन कांतार विपिन और अटवी। फिर आगे प्रश्न आया था देखिए आप, मृत्यु की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। फल डैश फूलों में समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। फिर मॉन्टेसरी विधि किस वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है, तो 3 से 6 वर्ष के लिए। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है लोग है। परिश्रम में शब्द में उपसर्ग है परि है। सगले शब्द का अर्थ है सर्वत। संस्कृति शब्द का बहुवचन होगा संस्कृतियाँ। और प्रमाण शब्द का अर्थ होगा सबूत। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, सोगरा क्या थी, तो सोगरा बाजरे की रोटी। सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा है सीखने सिखाने की विधि। पर्याप्त में उपसर्ग है परि, ठीक है। फिर एक प्रश्न था कि एक प्रधान उपवाक्य व 2 आश्रित उपवाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाता है वो। फिर 18वां प्रश्न, चंद्र चंद्र शब्द है तत्सम है या चांद होता या चांद होता तो ये तद्भव हो जाता, ठीक है। पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द पूछा था, उसमें पूंजीपतियों जो आया वो पुल्लिंग शब्द है। एक लोकोक्ति थी हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ पूछा था, तो इसका अर्थ था प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक प्रश्न था परीक्षाओं का वर्गीकरण होता है, तो जिसमें एक ऑप्शन था परीक्षा का स्वरूप व दूसरा था प्रश्नों का स्वरूप, और सी ऑप्शन था अ ब दोनों, तो इसमें दोनों होगा अ ब दोनों, ठीक है। एक प्रश्न आया था यह भूमि शस्य श्यामला है, तो मतलब इसमें यह को बताना था कि ये कौन सा शब्द है, तो ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। इक प्रत्यय नहीं है, तो सतीक में इक प्रत्यय नहीं है। इंद्रियों के आधार पर भेद पूछे थे, तो ये 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। फिर आगे विधि आई अपने, प्रश्न है व्याकरण शिक्षण विधियों में किस शिक्षण विधियों का प्रयोग होता, तो आगमन निगमन दोनों का, ठीक है। फिर 26वां प्रश्न है बच्चों को शुद्ध उच्चारण किस वर्ष में सिखाना चाहिए, तो 6 से 9 वर्ष। फिर लास्ट प्रश्न देखो 27वां है, व्यक्ति जो सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य करता है वह बच्चों की क्रियाशीलता के लिए जो विधि उपयोग में लाता है वो है डाल्टन विधि। इस प्रकार 27 प्रश्नों के आंसर आपको मिले हैं इसमें। और भी वीडियो देखने के लिए आप आंसर की देख लेंगे, चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।